ये वो दिन था जब सब कुछ पलट गया। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। अगर तुम कहते हो कि एक ग्रुप को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को ही रिजेक्ट करो। काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो। भाजपा के अंदर ही धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। 13 जनवरी 2026 यूजीसी ने एक नया बिल लागू किया और उसके बाद पूरे देश में हलचल मची। बीजेपी के वर्कर्स अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं। शंकराचार्य, हिंदू धर्म के सबसे सीनियर रिलीजियस लीडर, ओपनली वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये बिल वापस नहीं लिया तो बीजेपी पूरे देश से खत्म हो जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के डर की कोई सीमा नहीं है। लोग मोदी और अमित शाह के पोस्टर्स पर चप्पल मार रहे हैं। एक बिल जिसका नाम है इक्विटी रेगुलेशंस, पर ग्राउंड पे जो हो रहा है वो इक्विटी से काफी दूर है। चलो आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ। ये बिल आया क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पे इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो आखिर है किस बारे में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यूजीसी का यह नया बिल स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए आया है, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये बिल एक कम्युनिटी को बचाने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को रिस्क में डाल रहा है। आज के इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि ये बिल आया क्यों, रोहित वेमुला और पायल तड़वी की पूरी कहानी, फिर हम 3 बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कोर्ट्स भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल एंगल समझेंगे, यूपी इलेक्शंस का कनेक्शन, बीजेपी का क्राइसिस, और फाइनली रियल इंसिडेंट्स देखेंगे, अशोका यूनिवर्सिटी का केस, पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। तब जाके समझ आएगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये यूजीसी का बिल आया क्यों। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला नाम का एक स्टूडेंट था, 26 साल का, पीएचडी स्कॉलर, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। कैंपस में एक पॉलिटिकल क्लैश हो गई। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया, उसको हॉस्टल से निकाल दिया, फेलोशिप स्टॉप कर दी, एलिजिडली अ सिस्टमैटिक हरासमेंट। रिजल्ट क्या हुआ, 17 जनवरी 2016 को रोहित ने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, माय बर्थ इज अ फेटल एक्सीडेंट। ये केस नेशनल लेवल पर डिस्कस हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, मीडिया ने कवर किया, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी आई, पर सिस्टम में कोई भी बड़ा चेंज नहीं आया। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल, 2019, मुंबई, BYL नायर हॉस्पिटल, पायल तड़वी, 26 साल की ट्राइबल कम्युनिटी से, सेकेंड ईयर MD स्टूडेंट। उनके सीनियर डॉक्टर एलिजिडली कॉन्स्टेंटली उसको हरास करते थे, कास्ट बेस्ड कमेंट्स करते थे, तुम्हारी कम्युनिटी से तुम डॉक्टर कैसे बन गई, रिजर्वेशन का फायदा ले रही हो, हर दिन ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर। 28 मई 2019 पायल ने भी सुसाइड कर ली। 2 केसेस, 2 यंग टैलेंटेड स्टूडेंट, 2 कम्युनिटीज, पर स्टोरी एक ही थी, एलिजिड सिस्टमैटिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दोनों की मदर्स ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की। उनकी डिमांड सिंपल थी, कॉलेज कैंपसेस में प्रॉपर एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, स्टूडेंट सेफ फील करे, सिस्टम अकाउंटेबल हो। 6 साल तक यह केस चला सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली जनवरी 2026 में यूजीसी ने रेगुलेशंस नोटिफाई किए। अब सवाल यह है, जो बिल आया वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यही हम समझेंगे आज। मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूँ इन दोनों मदर्स की फाइट को, उनका दर्द समझता हूँ, पर जो लॉ बना है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीरियस क्वेश्चन उठाते हैं। फरवरी 2025 में यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज किए। उस ड्राफ्ट में था क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हर कॉलेज में मैंडेटरी, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, 24/7 हेल्पलाइंस रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करेगा तो उसकी पेनल्टी होगी। स्टूडेंट ग्रुप्स ने इस ड्राफ्ट को अप्रिशिएट किया, लीगल एक्सपर्ट्स ने बोला ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। पर फिर 11 महीने तक हुआ क्या? जनवरी 2025 में जब फाइनल नोटिफिकेशन है उसमें 3 बड़े चेंजेस थे। पहला चेंज, डेफिनेशन को बदल दिया। फाइनल रेगुलेशंस में लिखा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC, ST और OBC के अगेंस्ट। मतलब जनरल कैटेगरी को अगर कोई कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करे, टेक्निकली ये लॉ के अंडर कवर नहीं होता। दूसरा चेंज, कमिटी कॉम्पोजिशन एक साइड की तरफ टिल्ट हो गई। फाइनल रूल कहता है 9 मेंबर में से 5 मेंबर SC, ST, OBC, वुमेन या PWD होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की कोई रिजर्व सीट है ही नहीं। चेंज नंबर 3, फॉल्स कंप्लेन वाला पेनल्टी क्लॉज।
पूरी तरह से हटा दिया गया। ड्राफ्ट में था, फाइनल में नहीं आया। ऑफिशियली कोई रीजन नहीं दिया गया कि क्यों हटाया। अब एक पैटर्न देखो, फरवरी 2025 ड्राफ्ट बैलेंस था। जून 2025 यूपी में बाइपोल्स हुए, बीजेपी बैडली हारा। अगस्त 2025 ड्राफ्ट पे रिवाइज डिस्कशंस हुए। नवंबर 2025 कास्ट सेंसस का डिमांड पीक पर था। जनवरी 2026 फाइनल नोटिफिकेशन विद कंट्रोवर्शियल चेंजेस। कोइंसिडेंस हो सकता है या पॉलिटिकली कैलकुलेटेड डिसीजन हो सकता है, ये तुम खुद डिसाइड करो। अब मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट दिखाता हूँ। मार्च 2024 अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा कैंपस में एक रैली हो रही थी कास्ट सेंसस डिमांड के लिए। स्टूडेंट स्लोगन लगा रहे थे। देखा, ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद। आई रिपीट, ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद, ओपनली कैमरा के सामने। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करो, अगर कोई स्टूडेंट यही चीज SC/ST के लिए कह देता, इंस्टेंट अरेस्ट होता, FIR होती, पूरे देश में आउटरीच होता। पर यहाँ क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी विद डिप्लोर एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड। बस खत्म, नो FIR, नो एक्सपल्शन, नो सीरियस एक्शन। क्यों? क्योंकि टारगेट ब्राह्मण्स और बनिया थे, जो इस UGC लॉ की डेफिनेशन में ही इंक्लूड नहीं है। मोहनदास पाई, फॉर्मर इन्फोसिस CFO, उन्होंने भी ट्वीट किया था, दिस इज ओपन हेट स्पीच, वेयर इज द एक्शन? ना प्रॉपर रिस्पॉन्स आया, ना कुछ आगे हुआ। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन। UGC का बिल कहता है कास्ट बेस्ड अब्यूज नहीं होनी चाहिए कैंपसेस पे, पर डेफिनेशन इतनी नैरो है कि एक तरफ से अब्यूज क्राइम है, दूसरी तरफ से अब्यूज टेक्निकली कवर ही नहीं होता। अब तुमको लगता है अशोका का केस आइसोलेटेड इंसिडेंट था, तो अब ये देखो। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC, SC, ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। एक सेकंड रुको। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ओपनली बोल रही है कि फॉल्स चार्जेस में जनरल कैटेगरी के बच्चों को फ्रेम करना चाहिए। एंसेस्टर्स की गलतियों की सजा प्रेजेंट जनरेशन को दो, कलेक्टिव पनिशमेंट। अब सोचो, जब UGC रेगुलेशन में फॉल्स कंप्लेन की पेनल्टी नहीं है और पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ग्राउंड पे एग्जैक्टली क्या होगा? जनवरी 2026, सिर्फ 15 दिन के अंदर पहला एलिजेड मिसयूज केस ऑलरेडी सामने आ गया। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज। क्या हुआ? एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है कैंपस में, लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सिंपल बात है ना, रिजेक्शन तो होता ही है। पर उस लड़के ने जाके कंप्लेंट फाइल कर दी, इसने मेरे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया है। रिजेक्शन को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बना दिया। अब सोचो, और क्योंकि उस UGC रेगुलेशन में फॉल्स कंप्लेंट की कोई पेनल्टी ही नहीं है, और क्योंकि अक्यूज्ड को बर्डन ऑफ प्रूफ है, उस लड़की को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही थी। कैसे प्रूफ करेगी? आई डोंट लाइक हिम, इनफ है क्या? वी आर नॉट कंपैटिबल, इनफ है क्या? या फिर एक एफिडेविट पे लिख के दे कि आई रिजेक्ट पीपल ऑफ ऑल कास्ट इक्वली। ये SRCC है, दिल्ली का टॉप कॉलेज। अगर यहां ये हो रहा है
तो बाकी कॉलेजेस में क्या होगा? टायर 1, टायर 2 सिटीज में जहां मीडिया कवरेज भी नहीं होती, कितने केसेस होंगे जो कभी सामने ही नहीं आएंगे? एग्जैक्टली वही जो केरला हाईकोर्ट ने वार्न करा है। फरवरी 2025 में केरला हाईकोर्ट ने बोला, मिसयूज ऑफ SC/ST एक्ट बाय लिटिगेंट्स विद इविल थॉट इज अ मेनेंस। कोर्ट ओपनली बोल रहा है कि मिसयूज हो रहा है, पर यूजीसी ने सेफगार्ड हटाए हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। अब थोड़ा डेटा पे नजर डालते हैं। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 2022 का ऑफिशियल डेटा, SC/ST केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 32 से 34%, एक्विटल रेट 60% से ज्यादा। मतलब 10 केसेस में से 6 अक्विट हो जाती है। क्यों? एविडेंस वीक होता है, विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल। दिसंबर 2022 में केरला हाईकोर्ट ने यह भी बोला था कि मेनी इनोसेंट्स नॉट बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड अंडर SC/ST एक्ट। कोर्ट को पता है कि रियलिटी क्या है, डेटा क्लियरली दिखा रहा है पैटर्न, पर गवर्नमेंट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, सेफगार्ड ऐड करने की जगह हटा रही है। अब ये क्लिप देखो। सुमित भाई, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है। अगर रास्ते में चलते हुए जनरल कास्ट के लोग को ये कह दूं ना मैं, भाई तन्ने मेरे को ये ऐसे क्यों बोलिया, उनको ने क्या बोलिया, झूठा है मैं कह दूंगा तेरे को, मैं तो चमार कह दिया, हरिजन कह दिया, ढेड कह दिया, तो उसकी जांच 5 होनी हो, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा 24 घंटे में अंदर। और मेरे अकाउंट में पैसे, कितना पैसा मिलता है? पैसा मुकदमे के हिसाब बने है। FIR दर्ज करवा दी, जातिवादी SC/ST एक्ट लगवा दिया। उस रोड़ा के दौरान झगड़ा हो, को मार पिटाई हो, मेडिकल हो तो और है। और ऐसा कुछ मैंने झूठा मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, भाई गांव के किसी जाट या ब्राह्मण या उच्च जाति के लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को बदरगाही बकी, और मैंने वो दाखिल करवा दिया भाटला चौकी मुकदमा दर्ज, और मैं हाँसी एडमिट हो गया, SC/ST एक्ट लग गया। और हाँसी से ट्रांसफर मैंने हिसार करवा लिया सिविल हॉस्पिटल में, तो 1 धारा और बढ़ जाएगी। हिसार से रोहतक करवा लूंगा तो 2 धारा बढ़ जाएगी। उतना मामला सीधा। ये सारी चीजें आपके हाथ में है? बिल्कुल हाथ में है, कोई जांच है ही नहीं। अगर पुलिस वाला गलत लिखेगा तो 10-20 लोग हैं, उनको इकट्ठा करके रोड पर खड़ा रहूंगा। ये बंदा ओपनली कन्फेस कर रहा है कि मैंने झूठी SC/ST एक्ट केस फाइल करी रिवेंज के लिए, पैसे के लिए। और एक और क्लिप देखो जहां फॉर्मर डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री एक इंटरव्यू में सिमिलर फॉल्स एक्यूजेशन की धमकी के बारे में बात करते हैं। दिल्ली के अंदर जब मैं कॉलेज दिनों में था तो मुझे एक घटना याद आती है। एक छात्र मुझको आकर कहता है कि भैया मैं क्रिकेट की टीम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कॉलेज की टीम के अंदर, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। फिर जब मैं उसको कहता हूं कि ये मेरिट के आधार पर क्रिकेट की टीम में प्रवेश लिया जाता है, तो वो कहता है कि भैया आप छात्र नेता हैं, मुझे नहीं पता, आप एडमिशन कराइए वरना मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाऊंगा। तो ऐसी जब घटनाएं मेरे साथ हो सकती हैं तो देश के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ होनी लाजमी है, टीचर के साथ होनी लाजमी है। तो बात अगर हम SC/ST OBC के अधिकारों की कर रहे हैं तो जनरल के अधिकारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल अमेंडमेंट मांगता है, ये बिल जनरल के अधिकारों की भी बात करने की आवश्यकता है आज, अन्यथा जनरल इस देश से और आपस में भिड़ के जो सरकार का प्रयास है वो खत्म हो जाए। ये तो होना ही था। जब पेनल्टी नहीं है फॉल्स कंप्लेंट की तो लोग मिसयूज ही करेंगे और ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइड की, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी नहीं रही, ये पॉलिटिकल इशू बन गया है। उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। जनरल कैटेगरी ट्रेडिशनली बीजेपी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी यूपी से बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस लगा था। अब यूजीसी बिल के बाद ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये देखो, मैं तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। दोस्तों, यूजीसी बिल से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के अंदर ही धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। अब नोएडा से बीजेपी व महानगर उपाध्यक्ष राजू पंडित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजू पंडित ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर फेंक दिया है। राजू पंडित ने प्रधानमंत्री को लिखे इस्तीफे में यूजीसी को काला कानून बताया, साथ ही यूजीसी के नए नियमों को सवर्ण जाति के बच्चों के खिलाफ बताया। उन्होंने इस कानून को बेहद घातक भी बताया है। दोस्तों, न सिर्फ राजू पंडित बल्कि भाजपा में सवर्ण समाज से आने वाले नेता एक के बाद एक अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अधिकारी तक इस्तीफा फेंक रहे हैं। दोस्तों, जब अधिकारी इस्तीफा देने लगे तो खुद सोचिए, नया यूजीसी बिल भाजपा के लिए कितना बड़ा काल साबित होने वाला है। 11 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स अपने पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। रायबरेली, हापुड़, मेरठ, पूरे वेस्टर्न यूपी में अनरेस्ट है। लोग अपने घरों के छतों से बीजेपी के फ्लैग्स फेंक रहे हैं। मेरठ और हापुड़ में पोस्टर्स लगे हैं, स्वर्ण अगेंस्ट बीजेपी, एंट्री बैंड फॉर वोट्स। शंकराचार्य, हिंदू धर्म के सीनियर मोस्ट रिलीजियस लीडर, डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं,
अगर ये बिल वापस नहीं लिया तो बीजेपी पूरे देश से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। पीसीएस ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने 26 जनवरी को रिजाइन कर दिया। रीजन यूजीसी रेगुलेशन। बोला दिस लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड विल क्रिएट अनरेस्ट इन कैंपसेस। स्केल देखो तुम इसका, पॉलिटिकल रेजिग्नेशन, रिलीजियस लीडर्स की वार्निंग, पब्लिक का एंगर, वोट बॉयकॉट के थ्रेट्स। ये सिर्फ स्टूडेंट इशू नहीं रहा है, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक बन गया है। अब कोई बोलेगा अरे भाई ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, फॉल्स केसेस तो रेयरली होते हैं, जनरल कैटेगरी वाले प्रिविलेज्ड है, प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वैलिड पॉइंट है, मैं इन सबको एड्रेस करता हूं। पहला आर्ग्यूमेंट, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई है बाय एडवोकेट विनीत जिंदल। उन्होंने चैलेंज किया है यूजीसी रेगुलेशंस को, बोला है कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट कर रहा है। यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC, ST और OBC की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे मेन जो मुद्दे है वो ये। केरला हाईकोर्ट ने खुद मल्टीपल वार्निंग्स दी है। फरवरी 2025 में कोर्ट ने क्लियरली कहा था SC/SC एक्ट का मिसयूज इविल इंटेंशंस के लिए हो रहा है। दिसंबर 2022 में भी बोला कि इनोसेंट जनरल कैटेगरी लोग फॉल्सली इम्प्लीकेट हो रहे हैं। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, गवर्नमेंट का अपना ऑफिशियल डेटाबेस 2022 का डेटा क्लियरली दिखाता है कि कन्विक्शन रेट और एक्विटल रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कोई एक्टिविस्ट का क्लेम नहीं है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है, यानी ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। दूसरा आर्गुमेंट, उनके लिए जो कहते हैं फॉल्स केसेस रेयरली होते हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा था, एक बंदा ओपनली बोल रहा है मैंने झूठी केसेस फाइल की रिवेंज और पैसे के लिए। फॉर्मर डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने भी एक इंटरव्यू में ये एड्रेस किया, सिमिलर इंसिडेंट। और फिर 15 दिन में जनवरी 2025 में पहला एलिजेड केस भी सामने आ गया। SRCC में एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लड़की रिजेक्ट कर देती है, लड़का उस पर कंप्लेन फाइल कर देता है। रिजेक्शन को डिस्क्रिमिनेशन बना दिया। NCRB गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा कहता है कि 60% से ज्यादा केस एक्विट हो जाते हैं, मतलब एविडेंस नहीं मिलता, इन्वेस्टिगेशन वीक हो जाती है। केरला हाई कोर्ट ने भी ये कहा है, तो कोर्ट को पता है, डेटा दिख रहा है, रेयर नहीं है, ग्राउंड रियलिटी। तीसरा आर्गुमेंट, जनरल कैटेगरी प्रिविलेज्ड है, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सुनो, प्रिविलेज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 14 पढ़ो, स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। एनी पर्सन, सबको, सिलेक्टिव नहीं। अगर तुम कहते हो कि एक ग्रुप को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को ही रिजेक्ट कर देते हो। और कल कोई और गवर्नमेंट किसी और ग्रुप के बारे में यही बोलेगी, प्रिविलेज है ना तो राइट्स चाहिए ही नहीं। ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। अब मैं अपना एक पर्सनल स्टैंड क्लियर कर देता हूं। मैं 100% सपोर्ट करता हूं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस को। रोहित और पायल को जस्टिस मिलनी चाहिए। उनके साथ जो एलिजिडली हुआ वो बिल्कुल गलत था। कैंपस में कास्ट बेस्ड हैरासमेंट बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं। पर ये यूजीसी बिल फंडामेंटली फ्लॉड है क्योंकि ये एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को रिस्क में डाल रहा है। और देखो हुआ क्या, जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा, प्रोटेस्ट हुए, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। चीफ जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने रेगुलेशंस पे स्टे लगा दी। कोर्ट ने कहा these regulations are vague and capable of misuse. Are we going backwards from whatever we have gained in terms of achieving a casteless society? Separate hostel for different caste. For God's sake, don't do this. We all should stay together. कोर्ट ने 2026 रेगुलेशन स्टे कर दिए, 2012 रेगुलेशंस कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग मार्च 2026 में। पर यहाँ एक समझने वाली बात है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज है, फाइनल सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट अब रेगुलेशंस रीड्राफ्ट कर सकती है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर कर वापस ला सकती है। मार्च में कोर्ट को फिर देखना पड़ेगा कि जब तक प्रॉपर सेफगार्ड नहीं आते, फॉल्स कंप्लेन की कोई पेनल्टी नहीं आती, डेफिनेशन इंक्लूसिव नहीं बनती, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और जब आप एक ग्रुप को रिस्क में डालते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, आप सिर्फ प्रॉब्लम के डायरेक्शन को चेंज करते हो। हिस्ट्री में भी ये मिस्टेक बार बार हुई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन, विक्टिम और विलेंस के रोल बदल गए, पर प्रॉब्लम
वो कंटिन्यू रही। रियल इक्विटी वो है जहां हर किसी को प्रोटेक्शन मिलता है, हर किसी को फेयर ट्रायल मिलता है, फॉल्स एक्यूजेशन से बचने का प्रॉपर सिस्टम होता है। ये नहीं कि एक कम्युनिटी को उठा के दूसरी को नीचे कर दो। ये इक्वालिटी नहीं, ये एक तरह का रिवेंज है, और रिवेंज ने सोसाइटी को कई बार बांटा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस रोक दिए हैं, ये अच्छी बात है, पर रियल सॉल्यूशन तब आएगा जब गवर्नमेंट कंप्लीट विड्रॉल करे या प्रॉपर्ली बैलेंस रेगुलेशंस लाए। सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलेगा। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या कर सकते हो? अवेयरनेस स्प्रेड करो, इस वीडियो को शेयर करो, डिस्कशन स्टार्ट करो लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट केस फॉलो करो। एडवोकेट विनीत जिंदल की PIL चल रही है, कोर्ट ने स्टे दे दिया है, पर मार्च में फिर से हियरिंग होगी। नेक्स्ट हियरिंग पे नजर रखो। प्रेशर मेंटेन करना है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली विड्रॉ करे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज नहीं। अगर स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज की इक्विटी कमेटी की कॉम्पोजिशन देखो, कंप्लेन प्रोसेस समझो, फॉल्स एक्यूजेशन से बचने के लिए हमेशा एक विटनेस रखो कॉन्वर्सेशंस में, डॉक्यूमेंट करो इंपॉर्टेंट चीजों को। SRCC के केस ने दिखा दिया है, कैंपस इंटरेक्शंस डॉक्यूमेंट करो प्रॉपर्ली, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मांगो, अपने MP MLS से सवाल पूछो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डिफेंड करो। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए बना है बिना किसी एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, अब मार्च तक प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि स्टे एक पॉज है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। दोस्तों एक लास्ट बात, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि एक कम्युनिटी के साथ सिंपैथाइज करो, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जस्टिस सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन स्टे कर दिए हैं, कह के वेग एंड केपेबल ऑफ मिसयूज, ये अच्छी बात है, पर यह फाइनल विक्ट्री नहीं है। मार्च में फिर हियरिंग होगी और तब डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट और कोर्ट्स क्या सच में हमें सेफगार्ड करती है या नहीं। कमेंट्स में बताओ तुम क्या सोचते हो, सुप्रीम कोर्ट का स्टे सही था? मार्च हियरिंग में क्या होना चाहिए, कंप्लीट विड्रॉल या अमेंडमेंट्स? सिविल डिस्कशन करो रिस्पेक्टफुली। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो। जस्टिस फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर सम। ये फाइट मार्च तक चालू रही।